दोस्तों मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि एड़ी का दर्द जो बहुत कॉमन है आजकल। हमें देखने मिलता है घर घर में आपको 3 पेशेंट इसके मिलेंगे कि एड़ी में दर्द कॉमनली होता है। हम इसको अवॉइड भी करते हैं और इसको नेगलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन ये धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। इट्स लाइक एक दिमाग की तरफ बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें हमें दर्द सहन नहीं होता और हम बिल्कुल ही अ, इसको मेंटेन नहीं कर पाते, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दोस्तों ये होता क्यों है? एक्चुअली इसका मेन कारण, हम जब बचपन से लेकर पहले ज़माने में जब लोग घरों में फर्श का जो फर्श जो हुआ करती थी वो उबड़ खाबड़ हुआ करती थी। बैलेंस इसका जो सपाट पिच नहीं हुआ करता था, बिल्कुल उबड़ खाबड़ हुआ करता था। थोड़ा ऊपर होता था, थोड़ा नीचे होता था, थोड़ा कहीं खड्डा हो रहा है, कहीं ऊपर होता, कहीं प्लान हो रहा था। तो इस टाइप से पहले फर्श इस टाइप से हुआ करती थी। और आजकल की जो फर्श फर्श है वो या तो मार्बल हो सकता है, या टाइल्स हो सकते हैं, या सीमेंटेड हो सकती है। सो और हम इंसान लोग हम लोग उस पे पूरी ज़िंदगी, जब से पैदा होते हैं तब से हम उसके ऊपर चलते हैं। हमारी हड्डियाँ जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर उसका वज़न लेते 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 जब हम यंग हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में जब कैल्शियम, विटामिन डी, अप्रोच जो भी हड्डियों के लिए जो रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे हमारे इन चीज़ों की कमी होती जाती है और धीरे धीरे हम धूप का सेवन नहीं करते तो हमारे शरीर में विटामिन डी की सख्त कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हमें घर के खाने में कई चीज़ें खाने से हमारी पूर्ति हो जाया करती है, लेकिन विटामिन डी से हम अक्सर भागते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि विटामिन डी में या सूरज की किरणों में नेचुरल तरीके से विटामिन डी जो हमें मिलता है उससे हम ये सोचते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो हम काले हो जाएंगे, हमारा जो गोरा रंग है वो काला हो जाएगा। सो ज़्यादातर ज़्यादातर लोग धूप में रहना पसंद नहीं करते हैं और उन्हीं को ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और एड़ी में जो दर्द होता है वो फर्श सपाट होने की वजह से जो बैलेंस है वो पहले जब हुआ करता था तब उबड़ खबड़ हुआ करता था। तो जब हमारा उसके ऊपर पैर रहता है, जैसे ये मैं हथेली को फर्श, पुराने ज़माने की फर्श समझता हूँ। तो जब हमारा यहाँ पैर गिरता है, उस पैर का जब आधा प्रेशर इस है वहाँ वहाँ पे गिरेगा और आधा भाग यहाँ गिरेगा और आधा भाग यहाँ गिरेगा। उस समय ये उबड़ खाबड़ जो पीछ है उस वहाँ ऐसे प्रेशर पड़ेगा। तो पूरी शरीर का जो प्रेशर है वो डिवाइड हो गया आपस में। लेकिन जब हम सपाट पिच पे करेंगे, जस्ट लाइक दैट, एक सपाट पिच है, सपाट पिच पे जैसे ही हमारा उस एडी का जो प्रेशर है, वो एडी का जो पूरा भाग है एडी के ऊपर जब पड़ेगा तो सब 100% जो प्रेशर है हमारी बॉडी का, जैसे 100 किलो वजन है तो 100 किलो वजन पूरा उस सपाट पिच के एडी के जस्ट एडी के ऊपर ही पड़ेगा और जो वेट है वो ट्रांसफर नहीं होगा। और उस वजह से धीरे धीरे करके जो हड्डी है वो फेशिया में चली जाती है और वो उसमें धीरे धीरे करके मसल्स में घुस जाने की वजह से फेशिया फट जाता है और अंदर जाने के बाद फेसाइटिस नाम की डिजीज़ हो जाती है। और फेसाइटिस में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, इवन पूरे पैर में दर्द होता है और हमें चलना फिरना बिल्कुल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें दोस्तों ये करना है कि सबसे पहले कि हमें नंगे पैर बाहर चलने की कोशिश करनी है। दूसरा, घर में जब भी हम चलें तो हमें कुशन वाले जो चप्पल होते हैं वो यूज़ करने चाहिए और जो चप्पल, जूते भी ऐसे जो हाई हील के नहीं यूज़ करने, उससे हम जल्दी से जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 10 मिनट, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके वो इसमें अल्ट्रासाउंड और आईएफटी थेरेपी देकर बिल्कुल रिमूव कर देगा और आपको अच्छा गाइडेंस देगा। इसलिए अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से इसको कंसल्ट करके इसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है दोस्तों। सो बी केयरफुल। थैंक यू।